चाहे फकीर हो कि राजा हो, सबकी एक ही गति, एक ही समान मौत होनी है। सबको एक ही समान आग में जल करके समाप्त हो जाना, दोनों की एक ही गति से मौत होनी, एक ही गति से जाना है इस संसार से। रामचरितमानस में लिखा है, लाख उपाय कर लो, कोशिश करते हैं बहनें भाई के लिए और भाई बहन के लिए, फिर भी किनके जीवन में विघ्न नहीं आते। सबका जीवन विघ्न से भरा हुआ है, और इन सारे विघ्न से अगर मुक्त होना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, हमारा जीवन निष्कंटक हो जाए, कांटों से भरे हुए रास्ते से हमारा जीवन निकल जाए, उसके लिए बस एक ही काम है, वो है परमात्मा की भक्ति। रामचरितमानस में आया है, राकापति षोडश वहीं तारागण समुदाय, सकल गिरिन दवलाइए, बिनु रवि राति न जाए, ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटे ही न जीवन केर कलेसा। ए पक्षीराज गरुड़ जी का 16 चंद्रमा एक साथ आकाश में उगाए, या 16 कलाओं से युक्त होकर के पूर्ण एकदम क्या कहते हैं, पूर्ण प्रकाश के साथ 16 कलाओं से युक्त होकर के चंद्रमा उग जाए, और सारे नक्षत्र और तारे भी उग जाएं, सारे जंगलों और पहाड़ों में आग लगा दी जाए, फिर भी रात्रि नहीं जाती है। रात्रि तब जाती है, रात्रि तब जाती है जब आकाश में सूर्य का उदय हो जाए। बिना सूर्य के उदित हुए रात्रि नहीं जाने वाली है। उसी प्रकार हमारे जीवन के भी क्लेश नहीं मिटने वाले हैं, तो हमारे जीवन के क्लेश मिट जाएं, इसी प्रकार की चर्चा हम लोग रामचरितमानस के माध्यम से सुन रहे थे। संवाद किनका किनका है? श्री सद्गुरु महाराज की जय। रामचरितमानस के संवाद में हम लोगों ने सुना माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के संवाद में हम लोग सुन रहे थे। एक दिन की बात है, एक दिन पूछती है भगवान भोलेनाथ से कि भगवान एक बात बताइए। आप कई प्रश्न किए थे माता पार्वती ने, उसमें कुछ प्रश्नों की चर्चा रामचरितमानस में है। उसमें से एक प्रश्न था, स्वामी आप श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए, रघुकुल शिरोमणि, रघुकुल शिरोमणि की कथा कहिए। आप क्या कथा है उनकी, उनके पूर्वजों की कथा सुनाइए, या उनकी कथा वो सुनाइए। फिर राम अवतार की बहुत सारी, राम के जो अवतार हुए हैं ना, वो क्या क्या लीला किए इस संसार में, राम अवतार की लीला सुनाइए आप हमको, राम की कथा सुनाइए, उनकी पूर्वजों की कथा सुनाइए, और राम के अवतार की बहुत सारी लीलाएं सुनाइए हमको। और फिर ये भी सुनाइए को जो निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं, वो सगुण साकार और शरीरधारी कैसे हो गए, ये माता पार्वती ने पूछा। हालांकि हम लोग देखिएगा अभी का जो पारिवारिक परिवेश है ना, आपस में दाम्पत्य जीवन में सब बातों की चर्चा होती है, यही सब बातों की चर्चा नहीं होती। कि नहीं है कोई, बैठे हैं पति पत्नी, रामचरितमानस तो छोटा वाला ले लेंगे, सब बात सबके समझ में नहीं आती है, नहीं समझ पाएंगे। पूरी रामायण, पूरा जो शातोकांड रामायण है, तुलसीकृत रामायण, इनको लेकर के पढ़िए, साधारण लोग भी समझ सकेंगे। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में आप नहीं पढ़ पाएंगे, जो पढ़े लिखे हैं संस्कृत वो पढ़ लेंगे, हिंदी अर्थ आप पढ़ सकते हैं, तो उनको पढ़ करके इस प्रकार की चर्चा आपस में जब दाम्पत्य जीवन में होने लगता है, जिस घर में इस प्रकार की चर्चा होगी। और पहले होता था घर में, शाम को बूढ़े लोग जो होते थे ना, वो रामचरितमानस लेके बैठते थे, और वो जब पढ़ते थे, घर की माताएं बहनें पर्दे में भी रहती थी, खाना बना रही है, रोटी बना रही है, सब्जी बना रही है, भोजन बना रही है, कुछ भी बना रही है, लेकिन कान है वहीं पर कि हमारे ससुर क्या पढ़ रहे हैं। उन बातों को सुन सुन करके वो याद कर लेती थी, और याद करके अपने बहू को ऐसा ऐसा मंत्र दे करके जाती थी ना, कि वो मंत्र जीवन के किसी मोड़ पर काम ही आता था। जो बता के चली गई सासू माँ, और उन्होंने सुना अपने पति से, सुने ना इस प्रकार की घटना। वो ऋषि पराशर का जिस समय जन्म हुआ था, आप लोग जानते हैं, वशिष्ठ मुनि के 100 बेटे को विश्वामित्र मुनि ने मार दिया। क्यों मारा? कामधेनु के चलते, और उसकी पुत्री नंदिनी के चलते की। आप तो ब्रह्म ऋषि हैं, मैं तो राज ऋषि हूँ, मैं तो राजा हूँ, आप कामधेनु रख के क्या कीजिएगा? साधु आदमी बैरागी होना चाहिए, सब चीज़ आपको शोभा नहीं देता, दे दीजिए हमको। तो वशिष्ठ मुनि बोले कि ले जाइए, जब साधु को नहीं चाहिए, आप ही को चाहिए तो ले जाइए। अब दे दिया उनको, और वो माता कामधेनु जानने वाली है। हमारे घर अभी मेरे आश्रम का 2 बछड़ा
ये क्या कहते हैं, परसपानी का एक आदमी ले गया, गाड़ी से ले गया, और दोनों को उतारा अपने घर में, एक तो उसी के घर में है, और एक जो वहाँ से निकला 15 दिन तक कहाँ गया पता नहीं। अंतिम में संजोग से एक दिन हम और छत्रपति बाबा गाड़ी लेकर कहीं जा रहे थे, तो देखे 50 लोगों की भीड़ है, तो देख लिया करी ये बछड़ा तो मेरे आश्रम का है। अब देखा कि उसको नाथ लगाए हुए है, और ये छत्रपति बाबा से तो कोई सब गाय बच्चा जितना बड़ा प्रेम है, जैसे गया ना इसको भी उठा पटक दिया, इतना क्रोध में था। अंतिम में कहे भाई किसी तरह गाड़ी पर चढ़ा के उसको मेरे आश्रम पहुंचा दो। ये एकदम गुस्सा गया है और आश्रम पहुंचाया। 4 आश्रम में जैसे उतारा वो रात में कहाँ भागा, 4-5 दिन तक एकदम भूखा प्यासा, उधर जुरगुड़ा जो संथाली बस्ती है उधर जा करके एक खेत के अड्डे के पास खड़ा है, कुछ खाना नहीं। सुबह सुबह एक बूढ़े बाबा जी जाते थे, 2-3 रोटी लेकर के वही किसी तरह खिला दिए, खा लिया तो खा लिया, न पानी पीना न कहीं चरना। अंतिम में किसी तरह ये लोग करके नाथ उसका काटा, काटने के बाद धीरे 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 उसको पकड़ करके किसी तरह आश्रम लाया, अभी फिर सीधा साधा। तो हमारे आश्रम का ये बछड़ा दूसरे जगह नहीं जाना चाहता। कितने लोगों को मारा होगा, कितने को उठाकर पटक दिया होगा पता नहीं, वो कामधेनु जाना नहीं चाहती थी। और विश्वामित्र मुनि ने बल प्रयोग किया, तो आंख से, कान से, नाक से और पेशाब पखाना के रास्ते से इतनी आग की वर्षा की कि सारी भीड़, इनकी जो सेना थी सब तितर बितर हो गई। और इसी बीच में वशिष्ठ मुनि के 100 बेटे मारे गए। तो वशिष्ठ मुनि अपने एक बहू को लेके भागा था जंगल, और जंगल भागा, जंगल में वेद मंत्र की आवाज़ आती थी। तो बहू से पूछा, वो शक्ति मुनि की पत्नी थी, उनसे पूछा बहू ये वेद मंत्र की, वेद के ऋचा की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो बोला ये संस्कार पड़ा कैसे तुम्हारे गर्भस्थ शिशु पर? तो कहा कि पिताजी जब मेरे पति जीवित थे शक्ति मुनि और मैं गर्भवती हो चुकी थी, वो नियमित रूप से वेद पाठ करते थे। अब मैं रोज नहा धो करके तैयार होकर के अपने पति के बगल में जाके बैठ करके सुनती थी, और सुनने से क्या हुआ, वही संस्कार गर्भस्थ शिशु पर पड़ गया, गर्भ में जो बालक पढ़ रहा है उस पर पड़ गया। कोई कहते हैं उस पर कैसे पड़ेगा, बहुत लोग कहते हैं इस तरह की बातें। अरे छोटा सा मेमोरी देखते हैं ना, हजार भजन कैसे लोड हो जाता है उसमें, इतना छोटा सा चिप्स है, हजारों हजार भजन उसमें लोड हो जाता है, किस तरह से हो जाता है। तो इसी प्रकार पूर्व वही लड़का जब जन्म लेता है तो पराशर मुनि के नाम से विख्यात हुआ था, वो क्या कहते हैं वशिष्ठ मुनि का पोता। तो उसी प्रकार पहले लोग रामायण पढ़ते थे, लोग और सारे शास्त्र पढ़ते थे, बूढ़े बुजुर्ग बैठते थे, और जब पढ़ना शुरू करते थे तो समाज के कुछ लोग आके बैठते थे, घर परिवार में जो माताएं बहनें थी उससे बहुत सारा उपदेश सुन करके सीख लेती थी। भले पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन सुन करके सीख लेती थी। तो वही देवी पार्वती अपने स्वामी भोलेनाथ से पूछती है, आप ये जो निर्गुण निराकार परमात्मा हैं वो सगुण शरीरधारी कैसे हो गए? और कहा कि ये ऋषि मुनि किनके ध्यान में डूबे रहते हैं। फिर कहा ज्ञान के विषय में बताइए, विज्ञान के विषय में बतलाइए, भक्ति के विषय में बतलाइए, है ना। तो इन चीज़ों के विषय, वैराग्य के विषय में बतलाइए। और कहा कि प्रभु और भी बताइए, ये तो हमने प्रश्न किया, इसके अलावे भी अगर श्री राम के विषय में कुछ जानते तो वो भी हमें बताने की कृपा करें। माना जो प्रश्न हमने नहीं भी किया है और आप जानते हैं उनके विषय में तो वो भी हमें बताने की कृपा करें। तो बताना शुरू किया। एक तरफ से रघुकुल के पूरा खानदान एकदम 39 पीढ़ी के विषय में, एक पीढ़ी की बात भगवान भोलेनाथ उनको बताते हैं। फिर राम के अवतार की कथा बताते हैं। फिर बैठो, फिर ज्ञान के विषय में, विज्ञान के विषय में, वैराग्य के विषय में, भक्ति के विषय में, योग के विषय में, इन सारे चीज़ों की चर्चा प्रभु श्री राम करते करते सारी बातों की चर्चा हो गई। इसी बीच में एक बात माता पार्वती सब कथा सुना दिए, और सुनाने के बाद कहते हैं कि अब पार्वती अब तो तुम्हारा भ्रम दूर हो गया होगा। मैंने भ्रम इसी बात से, वही सती जी की कथा जैसे सुनाए ना, सती जी की कथा जैसे सुना रहे हैं, बस उसी समय भ्रम हो गया कि जैसे आपने जो प्रणाम किया तो प्रणाम किया उस बाल रूप में, उसको उसके विषय में तो आप बता रहे हैं कि वो जो है अपने पत्नी के वियोग में इस तरह से रो रहे थे।
ए मृग ए मधुकर श्रेणी, क्या देखी सीता मृग नहीं। तो इस प्रकार जो निर्गुण निराकार परमात्मा होंगे, वो परमात्मा क्या पत्नी के वियोग में इस तरह से रोएंगे, इस तरह से गिड़गिड़ाएंगे लोगों के पास? तो साधारण लोगों को देखा होगा आपने, और संजोग से सामने में ही है, हम लोगों ने देखा था भक्त पूरनमल नाटक रमला में। तो उसमें भक्त पूरनमल की माता जी देख लीजिए सामने में बैठे हुए हैं, आदरणीय डॉक्टर ब्रह्मदेव कुमार मेरे चचा जी हैं, यही माँ का रोल किए थे भक्त पूरनमल के माता जी का। पता ही नहीं चलता था कि ये सचमुच में माँ हैं कि डॉक्टर ब्रह्मदेव कुमार हैं, जान ही नहीं पाया। मैंने इस प्रकार का माँ का रोल किया था। तो साधारण लोग इस तरह का रोल करते हैं, और वो तो भगवान आए ही हैं लीला करने के लिए, अवतार हुआ है, उनका जन्म नहीं हुआ, वो तो अवतार लिए हैं और आए ही हैं मनुष्य शरीर धर करके मनुष्य की लीला करने के लिए। अब लीला करने के लिए आए हैं, अब मानव वाली लीला नहीं करेंगे तब तो पकड़े जाएंगे। इसलिए आए तो थे शुरू में माता कौशल्या के कोख से जैसे जन्म लिया ना, जैसे जन्म लिया तो रोते नहीं थे। तो माता कौशल्या कहती है, अरे आए हो बेटा ये भगवान बनने के लिए क्या, कि आए हो तुम मेरा बेटा बनने के लिए? अगर बेटा बनने के लिए आए हो तो रोते काहे नहीं हो, बच्चा जैसा व्यवहार काहे नहीं करते? ये भगवान बन करके तुम चतुर्भुजी भगवान बने हो यहाँ पर, मुझे तो बेटा जैसा बेटा बन करके दिखाओ तुम। तब रोना धोना शुरू किया है, शिशु का लीला उन्होंने करना शुरू किया है। तो वो मनुष्य का शरीर धर करके आए थे। इसलिए पत्नी के प्रति किस प्रकार एक दाम्पत्य जीवन में किस प्रकार का वियोग, किस प्रकार का प्रेम होना चाहिए, वो दर्शाता है श्री राम ने। हर रिश्ते को जो निभा करके उन्होंने दुनिया में दिखाया, वो तो सिखाने के लिए ही आए थे। नर तन धरे वो संत सुर काजा, मनुष्य का शरीर धरा था संतों का काम करने के लिए। संतों का काम क्या है? बस वो तो यही चाहते हैं घर में दाम्पत्य जीवन सुख शांति से भरा हो, माता का पिता का और रिश्ते नाते, सारे रिश्ते नाते पवित्रता के बंधन में बंधे हुए रहें और सब अपने संस्कारों से भरे हुए हों, अच्छे संस्कारों से। यही तो संत महापुरुष चाहते हैं। वो कभी नहीं चाहते हैं, कोई महात्मा नहीं चाहेगा कि कोई बेटा अपने माता पिता से टूट करके रहे, पति पत्नी के रिश्ते में कहीं दरार हो। अरे कुछ कमी बेसी है, किसके घर में नहीं होता? कमी बेसी भी है तो कभी भी प्रभु श्री राम को आपने कभी सुना कि तुम तो इस जाति को हो कि उस जाति को हो, कि हमने एक पैसा दहेज नहीं लिया, कि किसी तरह की निकृष्ट बातों की चर्चा कभी चर्चा नहीं है। तो कमी बेसी सबके अंदर में है। लेकिन जहाँ रिश्ते नाते हमारे क्या कहते हैं, थोड़ा झुक जाने से, थोड़ा सरल हो जाने से, झुका लेने से अपने आप को, अगर रिश्ते नाते चल जाते हैं तो थोड़ा झुका लेने की ही आवश्यकता है। और ये जवाबदेही तो बच्चे की होती है। वो माता पिता दोनों पटरी के समान, अब बाल बच्चे बीच में पड़े रहेंगे, दोनों माता पिता देखते हैं ना, पटरी दोनों कभी नहीं मिलती, लेकिन पटरी दोनों को जाने भी नहीं देता। बीच में जो लोहा लगा रहता है ना, तो बीच में संतान, वही माता पिता दोनों पटरी है, दोनों पटरी को संतान एकदम बराबरी से चलने देता है, न दूर हो जाए और न आपस में निकट होकर के कहीं विवाद की परिस्थिति नहीं बन जाए। तो संत महात्मा तो यही चाहते हैं कि सारा समाज एकदम सुसज्जित होकर के चले, मानव का जो कर्म है, मानव का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत पर चले। यही तो संतों का काम है। और इन कामों को करते हुए हम परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर लें, ये संतों का सबसे ऊंचा उद्देश्य होता है। ये अंतिम उद्देश्य होता है कि संसार भी सजाए और संसार के बाद का भी जीवन सजा हुआ रहे। यही संतों का काम है। तो वही कहते हैं, वो माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ए पार्वती, अब जो है तुम्हारा संदेह दूर हो गया होगा। राम कृपा ते पार्वती, सपने हो तो मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम विचार कछु नहीं। ए पार्वती, अब मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में शोक नहीं होगा, मोह नहीं होगा, कोई संदेह भी नहीं होगा, कोई भ्रम भी नहीं होगा। सब कथा सुना दिए और तब कहते हैं अब लगता है कि राम की कृपा से, प्रभु जी की कृपा से तुम्हारे मन में कोई शोक, कोई संदेह, कोई भ्रम कुछ नहीं होगा। मन विचार कछु नहीं, मेरे विचार में कुछ अब लगता है तुम्हारे मन में नहीं है। अब ये बात होने के बाद अब बहुत सारी बातें कहने लगे और वही कहते हैं, वे सारे संसार के नियंता, सारे दुखों के हरता वो श्री राम हैं। और उस दुखों के हरण करने वाले
राम जी की कथा को जिन्होंने नहीं सुनी, उन दुखों के हरण करने वाले की कथा नहीं सुनी, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन सवन। हे पार्वती, सारे दुखों का हरण करने वाले और सारे संसार के नियंता, उस दुखों के हरण करने वाले श्री राम की कथा जिन्होंने इन कानों से नहीं सुनी, उनके कान क्या हैं? सांप के छिद्र हैं, सांप के बिल हैं। मन घर है, सारी परिस्थिति अनुकूल है, पत्नी भी अच्छी, पति भी अच्छे हैं, माता पिता का प्रेम है, बच्चे भी अनुकूल हैं, नौकरी चाकरी सब है, धन दौलत की कमी नहीं है। लेकिन आया संतवानी में, संगत ही जरी जाओ ना चर्चा राम की, और दुल्हा बिन बारात कहो किस काम की। बारात है, दुल्हा नहीं है, किस काम का वो बारात। और आया है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम से नहीं। बहुत प्यारा है मेरा, लेकिन उसको करोड़ों दुश्मन के समान समझ करके उसका परित्याग कर दीजिए। जिनको सीता राम प्यारे नहीं है, मन परमात्मा प्यारे नहीं है, जिनको हम दिन दिन भर बैठ बैठ करके उन्हीं के साथ गप कर रहे हैं, वो क्या करेगा? एक दुश्मन गोली मारेगा, मार देगा, आप मर करके फिर दूसरा शरीर मिल जाएगा, एक दुश्मन मारेगा तो। लेकिन अगर गलत लोगों की संगति में जा करके आपका मन अगर विकृत हो गया तो क्या करेगा? वो जन्मों जन्मों करोड़ों जन्मों को बिगाड़ेगा, मतलब बार बार जन्मते और मनते और अधोगति के शिकार होते रहेंगे। गुरु महाराज लिखते हैं ना, पशु पक्षी कृमि आदि योनिन में भर में ऊ बहु बार हो। काहे भर में? गलत लोगों की संगति में जाते रहे तो करोड़ों दुश्मन के समान समझ करके उसका परित्याग कर दीजिए। तो घर में ईश्वर के कथा कहानी की चर्चा हो, और जो इन कानों से सब चीज़ सुने, देखते हैं ना, दिन दिन भर सुनाते रहिए, सुनते रहेंगे। और हम लोगों ने तो देखा, ट्रेन पर हम लोगों ने कई बार मौका लगे, दो लोग गप कर रहे हैं, अब क्या गप कर रहे हैं पता नहीं, खत्म होता है कि नहीं होता, दिन भर सुनाते रहेंगे। लेकिन पता कीजिएगा कि कभी कोई भगवान की कोई कथा सुनाए? कोई कथा नहीं। तो जो जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना। इन कानों से मन सदैव, कानों में अगर आए तो सदैव परमात्मा के कथा कहानी की चर्चा ही आए। अब बुरी चीज़ें जैसे आएंगी ना, वो घर कर जाएगा, चिपकेगा, भागेगा नहीं। अच्छी बातें बार बार सुनिएगा तो ठहरेगा नहीं, और बुरी बातें एक बार भी कान में घुस गई तो चिपक जाएगी, इस तरह से कोई निकलेगी नहीं। गंदी बातें बचपन से लेकर के अब तक जो कुछ भी सुने हैं सब याद है। गंदी कहानी जो भी पढ़े भूल नहीं पाए, और अच्छी कहानी जो भी पढ़े तो बार बार पढ़ करके सुन करके भी भूल गए, याद नहीं है। सत्संग में सुन के जाते हैं, रोज सुनते हैं सत्संग, माइक दे देंगे तो बोलिए आधा घंटा 10 मिनट बोलिए, हम की बोलबो नहीं हो तुम, याद नहीं है उनको। और घर में देखिए बैठ बैठ करके घंटों घंटों गप करते हैं। तो बहुत अच्छी बातें, सबों की बातें सुनिए, लेकिन बैठ करके समय निकाल करके परमात्मा की कथा कहानी की चर्चा होनी चाहिए घर में। तो बेटे हैं बैठाइए उनको, बेटी हैं बैठाइए उनको, और उन शास्त्रों के माध्यम से ईश्वर की कथा कहानी की चर्चा, जिन शास्त्रों, उनके माध्यम से बच्चे के अंदर में आप अच्छे संस्कार दे करके भेजेंगे। तो देखते हैं, चारों बेटी को संस्कार दिया, सीता को, उर्मिला को, मांडवी को, श्रुति कीर्ति को, ऐसा संस्कार दिया कि चारों भाई के जीवन में जितने भी विघ्न आए, सारे विघ्न में सब साथ हैं, परिवार को टूटने नहीं दिया। मतलब टूटते टूटते भी उस परिवार को ऐसी प्रेम की दीवार खड़ी कर दी चारों भाई और उनकी चारों की धर्मपत्नी ने, कि दुनिया में सब लोग इन नमूना देते हैं उस परिवार का। तो ये अच्छे संस्कार यहाँ से दे के भेजे थे। अब बड़ी बहन को ही संस्कार दिया था राजा जनक की धर्मपत्नी ने। क्या दिया था? माता सुरैना ने क्या दिया देवी सीता को? सास ससुर और गुरु सेवा करो। सेवा किनकी करना है? छोटे लोग सब का, पहले बड़े लोग, जो घर में बड़े लोग हैं वो नहीं छूटना चाहिए। छोटे छूटेंगे तो दूसरे दिन मना लेंगे, लेकिन बड़े छूट जाएंगे तो उसका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो कहा कि पहले सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना और गुरु की सेवा करना। और हमेशा, और ऐसे शास्त्रों में चर्चा, हमेशा हंसता खिलखिलाता जीवन होना चाहिए, चखने वाला जीवन होना चाहिए। और उसके साथ ही साथ है कि सबसे पहले जगो सबसे बाद में सो, सबसे पहले जगो तो सबको जगाओ,
नहा धो करके तैयार होकर पूजा पाठ करो, फिर चौका चूल्हा करो, भोजन करो, पहले भगवान गुरु को अर्पित करो, फिर अपने सारे बड़े बुजुर्गों को भोजन करो, छोटे बच्चों को भोजन करो, जिनको जब आवश्यकता उस तरह का भोजन करो, सबसे बाद में तुम भोजन करो, सबसे अंतिम में तुम सो, सबके दुख सुख का ख्याल रखो, क्योंकि तुम उस घर की माँ हो। तुम्हारे ऊपर उस खानदान की संस्कृति और पूरा सुख का परिवेश तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि किस तरफ ले जाना। तो ये सिखा करके भेजा था, सास ससुर गुरु सेवा करो, सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, और साथ ही साथ कहा पति रुख लखी, पति का रुख देख कर आयस अनुसरण, कहा पति का रुख देख करके उनका अनुसरण करना, उनकी भावना क्या है, उनके भावना में भी कभी ठोकर नहीं लग जाए, उस भावना का भी ख्याल रखना है। कभी उनके सामने में किसी प्रकार का ऐसा कोई अभिमान नहीं दिखला देना कि उनके तुम्हारे पति को ठोकर लग जाए स्वाभिमान में। तो वो भी देवी सीता ने नहीं करने दिया। और सास ससुर की सेवा करने की जहाँ तक बात हुई, जाते जाते आप लोग जानते हैं लक्ष्मण को यही कह करके भेजा कि आप जाइए, आए क्यों इस तरफ। और लक्ष्मण जी मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं मेरी उर्मिला मेरे रास्ते का बाधक तो नहीं बन जाएगी। माँ तो बड़ी क्या कहते हैं, बड़ी प्रेम से विदा दे दिया, कहा कि मैं तो इस जन्म में तुम्हारी माँ हूँ, दूसरे जन्म में नहीं रहूँगी, ये तो सदा सर्वदा तुम्हारे सर्वस्व हैं। माँ ने तो बड़ी खुशी खुशी विदा दे दी, कहीं मेरी पत्नी तो बाधक नहीं बनेगी। और जैसे उनके पास जाते हैं तो उर्मिला तो पहले से तैयार थी, अगर मैं चली गई अपने दीदी के साथ तो मेरे पति, जिनको मेरी सासू माँ ने देवी सीता के चरणों में माथा टेकवाया है, दान में दिया है मुंह दिखाई में कि इसको तुम ले करके जाओ, यहाँ से ये तुम्हारा बेटा है, मेरा बेटा नहीं है, मैं बीच में बाधक नहीं बन सकती हूँ। और यही कहा कि स्वामी आप जाइए, क्यों आ गए इधर, जाइए पति की सेवा में, ये भाई की सेवा में, वो भगवान हैं हमारे, भैया भाभी की, दीदी और भैया की सेवा में आप रहिएगा, और मैं यहाँ सास ससुर की सेवा करूँगी। और 14 वर्षों तक यही सेवा किया। भरत जी के पास भी गई थी उनकी धर्मपत्नी नंदीग्राम, तो यही कहा तक मैं आपकी तपस्या में सहभागिनी बनना चाहती हूँ। तो भरत जी ने कहा कि नहीं, तुम सहभागिनी बनना चाहते हो मेरी तपस्या में। आज तुमने कभी विचार किया कि घर में बूढ़ी माँ है, और वो माँ है जिनका एकलौता बेटा और बहू जंगल में है, अकेले है, कभी रोएगी तो आंसू पोंछने वाला कौन होगा, किसी तरह की कोई विपदा आएगी उसको संभालने वाला कौन होगा, उनकी सेवा करने वाला कौन होगा। तो अपने पत्नी को, मांडवी को भेज दिया था अपने माँ के पास, माता कौशल्या के पास, जबकि सौतन का बेटा था, वो अपनी माँ नहीं थी, वो फिर भी भेजा कि वो मेरी माँ है। मैंने इस प्रकार का विचार मैंने उस घर में आया, सास ससुर और गुरु के सेवा का। और गुरु सेवा का तो नमूना थे श्री राम कि 7 लाख राजा पर शासन करने वाले का बेटा, और 12-12 बजे रात तक पैर दबाते थे। और अभी देखिए बहुत घर, खास करके शहरों में, कभी ये सब बात, इसको निकृष्टता से मत सोचिए, बहुत ऊंचा भाव। कोई भी साधु संत जाते हैं, साधु संत जाएंगे, अगर नहीं है सम्मान का पात्र, छोटा ही है, और आप अगर आदर दे दीजिएगा ना, तो दूसरे दिन से वो संभल जाएगा कि इतना बड़ा आदमी हमको इतना आदर दे रहा है और हम इतना घटिया काम करते हैं, हमारा इतना घटिया चरित्र है, तो आपके सेवा से वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करेगा। साधु महात्मा जाते हैं, लोग चरण नहीं धोते, क्यों नहीं धोते? ये हमारी संस्कृति है। अभी सुन, वो रजनीकांत इतने बड़े स्टार दक्षिणी भारत के, अभी गए थे ना आदित्यनाथ जोगी से मिलने के लिए, अरबों की संपत्ति है, और वो गए जोगी जी के पास उनसे मिलने के लिए। 70 वर्ष से ज़्यादा आयु है, और जोगी जी का आयु 50 वर्ष भी नहीं है। माथा टेक के जाकर के जोगी जी को नमन किया है उन्होंने, जबकि दुनिया के लाखों लोग नमन करते हैं रजनीकांत को, इतने बड़े फिल्म स्टार हैं और इतने बड़े दानी लोग भी हैं। हमने तो एक दिन पढ़ा कि एक ऐसा ट्रस्ट बनाया है, अपनी सारी संपत्ति उसी ट्रस्ट में लिख दिया है कि मेरे बाल बच्चे को कुछ नहीं मिलना, वो जो करेगा मेरा बाल बच्चा अलग से कमा लेगा, मैं अपनी सारी संपत्ति गरीबों के हित में या अपने ट्रस्ट में दान देता हूँ। करोड़ों अरबों की संपत्ति ट्रस्ट में दिए हुए। और वो गए थे जोगी जी के यहाँ, तो पैर छू करके माथा टेक करके उनको प्रणाम किए। तो कभी भी लजाइए शरमाइए मत, बात उठती है तो सीखेंगे कब। कल हम अपनी बहन के घर पर ही गए, अब बहन तो है मेरी भोली भाली है, साधु संत के प्रति बड़ी प्रेम है, लेकिन गए तो 4 आदमी थे, चारों अपने से पैर धोया। अब सबके सामने में अगर बोल देते कि तुमने जो महात्मा थे उनका पैर क्यों नहीं धोया, तो शायद उनको ग्लानि हो जाती। तुमने नहीं कहा, बाद में हो सकता है फ़ोन पर मैं समझा दूँ उसको। तो ये करना चाहिए। तो वही कि इन कानों से हरि की कथा नहीं सुने हम,
का जिन हरि कथा नहीं सुनी नहीं काना। सुनेंगे तो बहुत सारे विचार आपके मन में आएंगे, बहुत चीज़ सीखेंगे। फिर आगे कहते हैं अगर उस परमात्मा की कथा नहीं सुन पाते हैं तो जो उस सारी कथा को जीने का काम करते हैं, जीने का काम माने एक है कुछ नियम है और उस नियम को कोई जीते हैं। जैसे गुरु महाराज 5 पापों से बचने की बात करते हैं, गुरु महाराज खुद करके दिखा दिए दुनिया में। साधना की पराकाष्ठा पराकाष्ठा हम लोग चर्चा करते हैं और वो पराकाष्ठा पर पहुंच करके दिखा दिए दुनिया के लोगों को। मैंने कहने का मतलब जो भी संत मत का सिद्धांत है उसको जीते थे। उसी प्रकार ये संत महात्मा शास्त्र में बनाए गए विधान को स्वयं अपने जीवन में उतार करके उसी के अनुकूल जीते हैं। तो ऐसे संत महात्मा का दर्शन कर लो जाके। अगर नहीं परमात्मा के कथा कहानी की चर्चा नहीं कर सकते तो बार बार नैननी संत दर्शन नहीं देखा, लोचन मोर पंख समलेखा। जिन्होंने इन आंखों से संतों का दर्शन नहीं किया वो क्या है? कई आंखों से पहले दर्शन हो, नहीं है दर्शन चले जाइए गुरुधाम में, चले जाइए किसी तीर्थ में, मौका निकाल करके घर गृहस्थी में रहने वाले को महीना दिन 15 दिन फुर्सत निकाल करके जाइए वहाँ। और नहीं तो विदाई का समय तो आ रहा है, चाहे फकीर हो कि राजा हो, सबकी एक ही गति एक ही समान मौत होनी है। सबको एक ही समान आग में जल करके समाप्त हो जाना, दोनों की एक ही गति से मौत होनी, एक ही गति से जाना है संसार से। और क्या कहते हैं कुछ ले करके भी नहीं जाएंगे और पाप की गठरी ढो रहे हैं माथे पर, लादे चले जा रहे हैं, जबकि एक भी पैसा कहीं साथ में नहीं जाने वाला। श्री सद्गुरु महाराज की जय।